खबर पटना से, जहां पर अस्पताल के डायरेक्टर की हत्या कर दी गई है। एशियन अस्पताल के डायरेक्टर है सुरभिराज, जिनकी हत्या की गई है। अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। अस्पताल में घुसकर सुरभि को 6 गोलियां मारी हैं और चैम्बर में घुसकर 6 गोलियां मारी हैं। पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस कहती है कमरा धोकर सबूत मिटाने की भी यहां पर कोशिश की गई है। पटना में शनिवार को एशिया अस्पताल की डायरेक्टर है सुरभिराज, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर को 6 गोलियां मारी हैं। घटना आपको बताएं दोपहर 3:30 की है, जब ओपीडी के वक्त मरीजों की काफी भीड़ थी और तभी कुछ लोग डायरेक्टर सुरभिराज के चेंबर में घुसे, ताबड़तोड़ 6 से 7 गोलियां बरसा दी और पुलिस के मुताबिक 30 साल की सुरभि को गोली मारने के बदमाशों ने डायरेक्टर के चेंबर को धो दिया। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। इसकी जांच की जा रही है। हत्या की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। अस्पताल स्टाफ घायल सुरभि को इलाज के लिए पटना एम्स लेकर पहुंचा, लेकिन खून ज्यादा बह जाने के चलते उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी, डीएसपी और साथ ही तमाम पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हुए हैं। फोरेंसिक टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। पुलिस अस्पताल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे, साथ ही आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगालने में जुटी है। हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर घटनास्थल पर भी पूछताछ लगातार जारी है। आज संध्या 3:30 बजे अगमकुआं थाना को सूचना मिली कि एशिया हॉस्पिटल की संचालिका सुरभिराज को गोली मार दी गई है। जब घटना के सत्यापन के लिए थाना टीम वहां पहुंची, उनको बताया गया कि कुछ स्टाफ जब संचालिका के कमरे में गए, उन्होंने उनको वहां अचेत अवस्था में खून से लथपथ पाया एवं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनके मल्टीपल गनशॉट इंजरी होने की पुष्टि की गई और वहां से फिर उनको एम्स ट्रांसफ़र किया गया है। अभी संध्या में उनकी मृत्यु की खबर आई है। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय अनुसंधान से घटना में जो सारे बिंदु हैं उन पर कार्य आगे किया जा रहा है। जंगल राज का राग अलापने वाले आज बिहार में किस स्थिति में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज पटना में दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल की संचालिका की गोली मारकर हॉस्पिटल के अंदर हत्या कर दी गई। ये लोमहर्षक घटना, ये हृदय विदारक घटना कहीं ना कहीं ये साबित करने के लिए काफी है कि बिहार में कैसा राज चल रहा है। बिहार में अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग आज चुप्पी साधे हुए हैं। हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हॉस्पिटल की संचालिका को गोली मार दी जाती है और कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के एक बार समाप्त होने का यह स्पष्ट प्रमाण है। बिहार में कैसी सरकार चल रही है, बिहार में कैसा शासन चल रहा है, बिहार में कैसा प्रशासन चल रहा है कि हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार चिर निद्रा में है। मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है, गृह मंत्री जी अचेता अवस्था में है। बिहार के लोगों को संभालने के लिए सरकार के स्तर से कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की मलाई के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तमाम बयान आपने सुने। शक्ति कुमार हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, ये बहुत अनबिलीवेबल सी चीज है कि हॉस्पिटल में घुस के सुरभिराज को 6 से 7 गोलियां मारी गई, उसके बाद कमरा तक साफ कर दिया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। जी हर साहब, बिल्कुल। देखिए, सबसे जो है यही आश्चर्य की बात है कि एक अस्पताल में उसी अस्पताल की डायरेक्टर की दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और इसकी खबर जो है वहाँ के कर्मचारियों को भी नहीं मिलती है। और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जब कर्मचारी उनके चेंबर में जाते हैं, तब उन्हें जो है पता चलता है कि जो डायरेक्टर है उनको गोली लगी हुई है। और उसके बाद आनंद फानन में जो है उसी अस्पताल में उनके ही खुद के अस्पताल में आईसीयू में एडमिट किया जाता है, जहां उनकी हालत गंभीर हो जाती है और उसके बाद जो है पटना एम्स जो है रेफर कर दिया गया। हालांकि उसके बाद उनकी मौत की भी खबर आई और अब पुलिस इन पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि
अस्पताल में कौन आया, किस मोटिव से आया, किसने हत्या की, आखिर 6 गोलियां चली तो उसकी आवाज किसी को क्यों नहीं सुनाई दी। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है पुलिस के जो है वो आगे जांच में कर दी है, क्योंकि क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आके हत्या करके भाग गया तो आखिर उसकी को जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने क्यों नहीं देखा। और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा, हॉस्पिटल के अलावा जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सबको भी पुलिस के अधिकारी जो है वो खंगाल रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, दिन में ये हत्या हो जाती है और किसी को इसकी खबर भी नहीं पड़ती लगती है। जी बिल्कुल शक्ति, यहाँ पर खाकी की छवि लगातार धूमिल होती चली जा रही है। जिस तरीके से पहले 2 एसआई की मौत हुई थी, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद एनकाउंटर बिहार में किया गया था, जिसके बाद थोड़ी सी छवि ठीक हुई और अभी एक और हादसा यहाँ पर देखने को मिला।